हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 में देने वाले हैं तो इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। इसमें हिंदी के पूरे 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, क्योंकि इसमें हिंदी के पूरे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और आप लोग को पता है कि इस साल हिंदी में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 50 बनाना है। तो इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। आंसर देते चलिएगा। 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस क्लास में, जिसमें से आप लोग को 50 सही करना है। 50 का 50 आप लोग को सही करना है। और 2023 एग्जाम में 60 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 50 बनाना है। तो 50 आप लोग सही कीजिए। चलिए आंसर देते चलिएगा। पहला नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप लोग को बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। हिंदी के फर्स्ट चैप्टर से प्रश्न है, तो वह भीमराव अंबेडकर हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। चलिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा की साहित्य की कौन सी विधा है। तो आप लोग को बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा की साहित्य कौन सी विधा है। कहानी है या कविता या निबंध या संग्रह। तो देखिए ये निबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा की साहित्य निबंध है, याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो आप लोग को बताना है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो आप लोग को बताना है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी भी भाषा लिखी जाती है, नेपाली भी भाषा लिखी जाती है और मराठी भी भाषा लिखी जाती है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त सभी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो आप लोग को बताना है कि बहादुर जो था वह कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर वह नेपाल का रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बहादुर नेपाल का रहने वाले 12-13 साल का एक लड़का था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर प्रश्न है कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। तो आप लोग को बताना है कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। तो अमरकांत की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। व्याकरण का प्रश्न है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। सीधे सीधे वर्ण विचार चैप्टर में से ये प्रश्न है और मैंने इस चैप्टर को क्लास करा दिए हैं, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। क ख ग इस सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, जाकर देख लेना। तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सेना कौन सी संज्ञा है। तो आप लोग को बताना है कि सेना कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, सेना में बहुत लोग रहते हैं, तो यह समूहवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। समूहवाचक संज्ञा वह होता है जिसमें एक लोगों का समूह हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विवाह शब्द है। तो आप लोग को बताना है कि विवाह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो विवाह शब्द स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनयोग किस देश में है। तो आप लोग को बताना है कि अभिनयोग किस देश में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2023 के लिए। तो अभिनयोग किस देश में है। तो फ्रांस में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता का संग्रह से संकलित है। तो आप लोग को बताना है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। तो इन दिनों से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध
किस घराने से था? तो आप लोग को बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? तो वह लखनऊ से था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मछली पाठ के लेखक कौन हैं? तो आप लोग को बताना है कि मछली पाठ के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पाठ लेखक आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो आप लोग को बताना है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो याद रखिएगा प्रेम वाटिका रस खान की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि काल के कितने भेद हैं? तो आप लोग को बताना है कि काल के कितने भेद हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा एक होता है भूतकाल, एक होता है भविष्य काल, एक होता है वर्तमान काल। काल के 3 भेद होता है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो आप लोग बताना है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो अब पोता के लिए ले जा रही थी मिठाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इबादत का अर्थ है। तो आप लोग को बताना है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। तो इबादत का अर्थ उपासना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है? शायद ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो आप लोग को बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आप लोग को बताना है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो वह खोखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और 20 के दांत कहानी है। आप लोग याद रखिएगा पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि 20 की दांत कौन सी विधा है। तो कहानी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो आप लोग को बताना है कि सेन साहब की जो मोटर कार थी वह किस रंग की थी। तो वह काली थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो आप लोग को बताना है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा कि 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अनुज शब्द में उपसर्ग हैं। तो आप लोग को बताना है कि अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो अनुज शब्द में अनु उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अनु उपसर्ग होगा अनुज शब्द में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो आप लोग को बताना है कि बहादुर का चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो बहादुर पर चोरी का आरोप निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बल्कि बहादुर चोरी नहीं किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं? तो आप लोग को बताना है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये में महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो आप लोग को बताना है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये में महामारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो आप 50 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि रस खान किसके भक्त थे? तो आप लोग को बताना है कि रस खान किसके भक्त थे। तो याद रखिएगा रस खान कृष्ण के भक्त थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है
होनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो आप लोग बताना कि होनहार में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है, तो होनहार में हार प्रत्यय होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद हैं? तो आप लोग बताना कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, सुजान सागर किनकी रचना है? तो आप लोग बताना कि सुजान सागर किनकी रचना है। तो याद रखिएगा सुजान सागर घानानंद की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हिरोशिमा किस देश में है? तो आप लोग बताना कि हिरोशिमा किस देश में है। तो याद रखिएगा हिरोशिमा जापान में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जब भी पूछेगा हिरोशिमा किस देश में है, तो जापान में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। तो आप लोग बताना कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन सा है। तो एक वृक्ष की हत्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और कुंवर नारायण द्वारा यहाँ पर कविता है, याद रखिएगा एक वृक्ष की हत्या कविता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो आप लोग बताना कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है। तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और समास का एक ऑलरेडी से वीडियो बना दिए हैं, तो जाकर क्लास कर लेना समास का, उसके बाद आप लोग को समास एक भी गलत नहीं होगा। तो देखिए लंबोदर शब्द कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास वह होता है जिसमें देवी देवता का नाम आता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि चोर शब्द का विलोम है। तो आप लोग को बताना है कि चोर शब्द का विलोम क्या है। तो देखिए विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द, तो चोर को उल्टा करेंगे यानी साधु, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो आप लोग को बताना है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो आलस का प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो आप लोग को बताना है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद किसकी रचना है। तो आप लोग को बताना कि हमारी नींद किसकी रचना है। तो हमारी नींद बीरेन डंगवाल की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हमारी नींद बीरेन डंगवाल की रचना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में भावाचक संज्ञा कौन है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में भावाचक संज्ञा कौन है। तो भावाचक संज्ञा यहाँ पर बुढ़ापा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिस संज्ञा में बुढ़ापा, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आता है वह भावाचक संज्ञा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आप लोग को बताना है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ विरोध में खड़ा होना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तुम सबसे सुंदरतम हो, यही अशुद्ध शब्द है और ये सब शुद्ध शब्द है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि भाईचारों का दूसरा नाम क्या है। तो आप लोग को बताना है कि भाईचारों का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा भाईचारों का दूसरा नाम लोकतंत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर।
तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो आप लोग बताना कि दही वाली मगम्मा के कहानी के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताना कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो रास्ते में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है। तो आप लोग को बताना है कि शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है। तो बेटा अपना अलग रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो आप लोग बताना कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो आप लोग को बताना कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो याद रखिएगा मगम्मा दही बेचती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर दही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू कब से पागल हैं। तो आप लोग को बताना है कि मंगू कब से पागल हैं। तो याद रखिएगा मंगू जन्म से पागल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ। तो आप लोग को बताना है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ। तो याद रखिएगा लेखक सुजाता का जन्म 1935 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन है बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो आप लोग को बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के कितने लड़के थे। तो आप लोग को बताना है कि सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के 3 लड़के थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन है कि कठिन का विलोम क्या है। तो आप लोग को बताना है कि कठिन का विलोम क्या है। तो विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द। तो कठिन का उल्टा क्या होगा। तो सरल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो आप लोग को बताना है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो कैलाश था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन है कि सांवरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। तो आप लोग को बताना है कि सांवरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। बिहारी या तमिल या मराठी या राजस्थानी। तो याद रखिएगा सांवरदैया राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा राजस्थानी भाषा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। तो आप लोग को बताना है कि धरती कब तक घूमेगी में किसकी प्रधानता दी गई है। तो नारी की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन है कि आज सीता के चारों ओर खुली क्या थी। तो आप लोग को बताना है कि आज सीता के चारों ओर खुली क्या थी। तो वह हवा खुली थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो आप लोग को बताना है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1783 में सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 में की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर।
तो 58 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो आप लोग को बताना है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो आप लोग को बताना है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो वह कुआं में डालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। आंसर जल्दी से दीजिए। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो आप भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो मैंने इस वीडियो में हिंदी के पूरे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। तो कमेंट में जरूर बताना कि 60 में से 50 सही हुआ कि नहीं। 50 जिसका सही हुआ उसका पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है, और 50 सही नहीं हुआ वह थोड़ा मेहनत ज़्यादा कीजिए ताकि पढ़ाई को 72 से 72 बना सके। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। देखिए एग्जाम के लिए समय भी बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग पढ़ाई को जारी रखिए, परिश्रम कीजिए, तभी अच्छा अंक आएगा। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, समय बहुत कम बचा है।